जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो मैं हिंदी में आपके जो बीए थर्ड सेमेस्टर की हिंदी थी उसमें मैंने जो है एक कहानी और उपन्यास में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग उस कहानी को पहले देख लीजिएगा। फिर जो है अब ये दूसरी कहानी जो है कौन सी है, पाजेब। ठीक है, ये कहानी कौन सी है, पाजेब, और इसको लिखा किसने है, जैनेन्द्र कुमार जी ने। आप कैसे याद करना है इसको, तो देखो पाजेब में जा आता है। ठीक है, पाजे जे, ये जे जो है जे। ठीक है, तो जा से क्या हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। पाजेब में जा से जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जे से जैनेन्द्र कुमार, पाजेब में जे से जैनेन्द्र कुमार, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, आप इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और क्या क्या इन्होंने किया है अपने जीवन काल में, और इसके बारे में बाद में पाठ का सारांश बता दूंगा आपको कि पाजेब में क्या क्या होता है, कौन सी कहानी है। फिर इसकी जो पीडीएफ होगी, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो वहाँ पे डाल दी जाएगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी जाएगी, तो उस पर आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे ओपन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, वहाँ पर जा करके आप लोग वहाँ पे मिल जाएगी। आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं कि पाजेब कहानी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पाजेब में इसको लिखा किसने है, जैनेन्द्र कुमार जी ने। अब इनका जन्म कब होता है, 2 जनवरी 1905 ईस्वी को इनका जन्म होता है। 2 जनवरी, ठीक है, 1905 ईस्वी को, यानी कि जो नया साल होता है, नया साल के एक दिन बाद, नया साल जब होता है उसके एक दिन बाद 2 जनवरी को इनका जन्म होता है, पाजेब जैनेन्द्र कुमार जी का। और 1905 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1905 ईस्वी में होता है। ठीक है मेरे दोस्त, और स्थान कहाँ पे होता है इनका जन्म, तो इनका जन्म होता है मेरे दोस्त कहाँ पे, कौड़ियागंज अलीगढ़ में। कहाँ पे, कौड़ियागंज में। कहाँ पे होता है, कौड़ियागंज, ये कहाँ पड़ता है, अलीगढ़ में पड़ता है। ठीक है, अलीगढ़ का ताला वाला। अब इनकी मृत्यु कब होती है, यहाँ पे देख लेते हैं। मृत्यु होती है इनकी 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को। 24 दिसंबर 1988 को इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, यानी कि 24 दिसंबर 1988 को हिंदी साहित्य का यह महान पुजारी इस लोक से विदा हो जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को। जन्म कब होता है, 2 जनवरी 1905 ईस्वी को। जन्म होता है 2 जनवरी 1905 ईस्वी को और मृत्यु होती है 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को। ठीक है, अब जो है इनके बारे में थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो मेरे दोस्त क्या होता है कि जैनेन्द्र कुमार का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 ईस्वी में लिखा गया। फांसी कब लिखा गया, 1929 ईस्वी में लिखा गया। और जिसने साहित्य जगत में इन्हें प्रसिद्ध कहानीकार बना दिया। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वालों में इनका नाम प्रमुख है। प्रेमचंद जी की जैसे कहानी में आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ जो होती हैं वो रोचक होती हैं, और प्रेमचंद के बाद जो है कहानी अगर कहानीकार कोई है अच्छा तो पाजेब यानी कि जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैनेन्द्र जी ने व्यक्ति के मन की शंकाओं, ठीक है, उनके प्रश्नों एवं गुत्थियों का अंकन करते हुए अपनी कहानियों में एक इन्होंने संकलन किया है, और अपनी साहित्यिक प्रतिभा के द्वारा मनोवैज्ञानिक साहित्य लेखन किया है, जिससे कहानी विधा की एक नई दिशा मिली है। कहानी विधा की क्या हुई, एक नई दिशा मिली है। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ पे इनका जन्म हुआ तो होता है और क्या क्या इनके बारे में है। ठीक है, आप पाजेब कहानी का थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, पाठ का सारांश देख लेते हैं। तो पाजेब कहानी में क्या होता है मेरे दोस्त कि पाजेब जो है एक, आप जो है यहाँ पे पाजेब होता क्या है, तो इसका जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साइड में। ठीक है, वीडियो के साइड में आप लोग देख सकते हो कि पाजेब कैसा होता है, एक पहनने वाला जो पायल टाइप में, ठीक है, उसे पाजेब कहते हैं। तो पाजेब जो होता है वो खो जाती है पाजेब। ठीक है, तो पाजेब को एक मुन्नी होती है और एक होता है, क्या कहते हैं इसको, आशुतोष। ठीक है, मुन्नी होती है और आशुतोष होता है। तो आशुतोष और मुन्नी भाई बहन होते हैं। तो मुन्नी हट करने लगती है किसके लिए, पाजेब के लिए, कि मुझे पाजेब चाहिए, पाजेब चाहिए, पाजेब चाहिए। तो पाजेब, उसके पिता जो है बुआ आती है और उसको पाजेब दे देती है। ठीक है, मुन्नी की बुआ।
अब जो है मुन्नी की बुआ जब आती है उसको पाजेब दे देती है, तो आशुतोष उसका भाई है वो भी हट करने लगता है कि मुझे मेरी साइकिल चाहिए मेरे जन्मदिन पर, ठीक है। तो जब वो साइकिल लेने के लिए वो हट करने लगता है तो अब उनकी बुआ आती हैं और उनके जन्मदिन पर साइकिल दे देती हैं। अब देखते हैं पाजेब जो होती है वो एक पाजेब उसकी खो जाती है, किसकी, मुन्नी की जो पाजेब है। देखिए पाजेब उस समय बहुत चल रही थी तो सभी लोग पाजेब पहनकर घूम रहे थे, तो उसकी मम्मी भी कहने लगती कि मुझे भी पाजेब चाहिए, तो उसके पिता कहते हैं कि तुझे क्या पाजेब चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि तू ही क्या बच्ची है, तो इसीलिए मतलब इसमें पाजेब का जो होता ज़माना चल रहा था उसमें, तो पाजेब खो जाती है उसकी। अब पाजेब जो है सब शक करने लगते हैं कि पाजेब किसको मिली है, पाजेब जो है वो किसने चोरी की है। तो पाजेब जो है किसने चोरी की होती, चोरी नहीं की होती, लेकिन सबको शक होता है कि नौकर बंसी लेके गया है पाजेब। फिर बाद में शक होता है कि नहीं तो ये आशुतोष जो है पतंग के लिए इसने चोरी की है कि इस पाजेब को बेच देंगे और पतंग ले लेंगे, ठीक है। तो आशुतोष और छुन्नू, और जो है एक छुन्नू होता है आशुतोष का दोस्त, तो छुन्नू और पतंग वाले ये सभी जो होते हैं इन पर चोरी करने का मतलब कि इन्होंने चोरी किया है पाजेब, लेकिन चोरी हालांकि चोरी नहीं होती है पाजेब। तो क्या होता है कि पाजेब बाद में पता चलता है कि बाद में जो है उनके बास्केट में ही रह गई थी, किसके, उनकी बुआ के, और एक ही पाजेब उन्होंने दी थी, एक पाजेब उन्होंने मतलब उनके साथ ही चली गई थी, और वो बाद में आती हैं तो इतना सब वंडर हो जाता है कि पाजेब किसने ली। इसी पे पूरी कहानी है कि पाजेब जो है वो किसने ली है, और पूरी पाजेब पर ही कहानी होती है कि हाँ पाजेब इन्होंने चोरी की है, फिर पतंग वाले ने चोरी, पतंग वाले को दे दी गई है, आशुतोष ने दे दिया है, या फिर छुन्नू ने ले लिया है, या किसने ले लिया है। तो पूरी कहानी इसी पर कम से कम 6-7 पन्ने की 8-10 पन्ने की कहानी है। तो ये आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी जो है PDF डाल दूँगा, ठीक है। मैं सारांश यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या इसमें होता है। इस कहानी थोड़ा मोटा आइडिया आपको हो जाएगा कि इस कहानी में क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है। फिर बाद में जब बुआ इनकी आती है तो बुआ पता चलता है कि बुआ के पास ही पाजेब थी, और फिर कहानी का अंत हो जाता है यहाँ पे, और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना ढूंढा मैंने पाजेब, और वो 2-4 चपोटा भी उसको पड़ जाता है, किसको, जिसे चपाट कहते हैं आप लोग, जो ठीक है। आशुतोष को मारा भी जाता है आशुतोष, और मार भी खाता है अपने पिता के द्वारा, क्योंकि वो बता नहीं रहता कि पाजेब, जब उसके पास होती पाजेब तभी तो बताता कि पाजेब मेरे पास है। तो इसीलिए इतना सब कुछ होता है बवाल। फिर जा कर के पाजेब मिलती है बुआ के पास, उनके बुआ के पास रह गई थी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस कहानी में क्या दर्शाया गया है कि इस कहानी में यही बताया गया है कि जो है कभी भी बिना सोचे समझे बच्चों के साथ बच्चों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें बिना सोचे समझे संदेह करने वाले माता पिता पर व्यंग्य किया गया है। आप कहानी का सारांश आप लोग जान गए हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से कि पाजेब का कथाकार आपको लिखना कैसे होगा कि जैसे आगे के पाठ का सारांश लिखिए पाजेब कहानी के, क्योंकि पूरी कहानी तो आप लिखेंगे नहीं, पूरी कहानी तो कोई थोड़ी लिख सकता है। 8-10 पेज की कहानी का सारांश वही होता है कि पूरा का पूरा निचोड़ आप लोग जान जाएं कि कहानी में क्या कैसा है दिया गया है। तो यहाँ पे जो है पाजेब कहानी जो है, तो पाजेब कथाकार जैनेंद्र कुमार द्वारा, किसने लिखा है पाजेब कहानी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप तुरंत बताइए मुझको फटाफट। तो पाजेब कहानी जो है जैनेंद्र कुमार द्वारा बाल मनोविज्ञान पर, यानी कि बाल मनोविज्ञान जो बालक का मनोविज्ञान होता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों का मन की बातें जो होती हैं उसमें लिखी जाती हैं, पर आधारित आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है पाजेब, ठीक है। इसमें मुन्नी जब पड़ोस की सहेलियों को नए किस्म का पाजेब पहने देखती है कि सभी लोग नए किस्म का पाजेब पहने हैं, तो अब वो हट करने लगती है अपने पिता से, ठीक है। तो वो हट करने लगती है। अब माता पिता को बाल हट के सामने झुकना पड़ता है। बाल हट का मतलब जब बच्चे हट करने लगते हैं तो माता पिता को झुकना पड़ता है। बाद में मुन्नी की बुआ, ठीक है, कौन आता है, बाद में मुन्नी की बुआ आती हैं और पाजेब लेके आती हैं, ठीक है। आशुतोष ने साइकिल की मांग की तो बुआ ने जन्मदिन पर उसे साइकिल देने का वादा किया कि जन्मदिन पर आपको साइकिल देंगे, ठीक है। पाजेब के खो जाने पर क्या होता है कि मुन्नी के माता पिता नौकर बंसी पर शक करते हैं कि जब पाजेब खो जाती है, मैंने आपको लोगों को पहले ही बता दिया कहानी में क्या है। तो जब पाजेब खो जाती है तो नौकर बंसी पर शक करते हैं, फिर बाद में आशुतोष पर शक करते हैं कि आशुतोष जो है इसने पतंग के चक्कर में वो पाजेब जो है बेच दी है, ठीक है। तो किसको बेची है, तो पतंग वाले के पास जाते हैं और अपने दोस्त छुन्नू के पास, तो छुन्नू भी मारा जाता है उसकी माता के द्वारा, ठीक है, मार खाता है।
फिर जो है आशुतोष, छुन्नू एवं पतंग वाले सभी एक एक करके इस पाजेब की चोरी से गुजरते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि बुआ बास्केट की जेब से पाजेब निकाल कर रख देती हैं और कहती हैं कि भूल से वह उसके साथ ही चली गई थी। पाजेब को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि जो है कभी भी बिना सोचे समझे बच्चों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ इसमें था और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। पाजेब, और पाजेब किसने लिखा है? जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। अब अगली कहानी जो होगी वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अगली कहानी का आप लोग वेट कीजिएगा कि कौन सी कहानी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, अगली कहानी कौन सी होगी? गैंग्रीन लिखी है अज्ञे जी ने। तो ये कहानी धीरे धीरे हो जाएगी। अगर नहीं हो पाएगी कहानी तो मैं इसकी PDF लोग जो है डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा कहानी, क्योंकि आपके पेपर भी आने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।